ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। एक्चुअली मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है कि छोटी सी मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के रूप में है। उसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास उसका 20 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन ज्ञान निकालना है हमें। खिलौना क्या है, सिर्फ ये पार्ट मिलकर खिलौना बना रहा है। यदि इस खिलौने की समान ऊंचाई और व्यास वाले एक बेलनाकार बॉक्स में रखा जाता है तो बेलनाकार बॉक्स में भरी जा सकने वाली तरल की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब इस बॉक्स में कितना लिक्विड आ सकता है। तो बच्चे, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, शंकु का व्यास 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन क्या होगा। खिलौना बना है शंकु और अर्धगोले से मिलकर, तो शंकु प्लस में अर्धगोला। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो मेरे से यहाँ गलती हो गई, मैंने 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब लिख दिया। ये गलती आपसे भी हो सकती है। यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन है तो ये ले लिया बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, एच, और यहाँ क्या बचेगा, 2 और आर। ठीक है, 3 आर थे ना टोटल, 2 आर तो बाहर निकाल लिए हमने, अंदर क्या बचेगा, 1 आर बचेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। क्वेश्चन में बोला था पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, तो वही लिखा है 10 × 10 24 और इस तरीके से। ठीक है, इसको करने के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। इतना करने के बाद आपको ये इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 20। तो इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये भी 100 पहले से ही था और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर जमा होकर 44। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका, हाँ, 314 गुना में 44/3। तो ये आपको, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 4605.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पूरा आंसर आएगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी। अब फिर हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी है और बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे डायग्राम को। तो इसको जब तुम ध्यान से देखोगे तो भाई शंकु की ऊंचाई तो पहले से दे रखी थी। ये यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी थी, वही इसकी ऊंचाई है ना, क्योंकि अर्धगोले में तो सिर्फ सेम होता है ना। तो ये 10 हो जाएगा, ये 24 है, ये 10 है। टोटल मिलाकर ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की, 34। तो ये हो जाएगी 24 जमा 34। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया मैंने। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 314 और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,676 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी, तरल की मात्रा। तो तरल की मात्रा इसमें से आप ऊपर वाला आंसर घटाओगे, यानी जो आया था टोटल 4605.33, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 6070.67 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वीडियो। अच्छे से इसको देख लेना, कोई समझ नहीं आए तो रिपीट कर लेना, वीडियो को समझ आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।